कैसे हो जाओ ना। आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.1। इस प्रश्नावली का वैसे दूसरी का नाम है भिन्न एवं दशमलव। भिन्न यानी जो बट्टा में संख्या लिखते हैं ना, ऊपर अंश लिखते हैं, नीचे हर लिखते हैं, और दशमलव यानी पॉइंटों में जो लिखते हैं। चलो आज हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1 इसमें कह रहा है कि ए से डी तक रेखा चित्रों को निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है। पहला है 2 × 1/5। इसका मतलब समझो आप, यानी दो कोई चीजें हैं, उनमें से 5 हिस्से किए हुए हैं और पांचों हिस्सों में से एक एक हिस्सा छायांकित है या अलग है। तो दो चीजें ये रही, उनमें 5-5 ये हिस्से रहे, इनमें एक एक ये छायांकित है, तो ये इससे मिलान हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर हम भी ऐसे ही बनाएं क्या? तो आप एक दूसरा काम भी कर सकते हो। ये लिखा, इसके नीचे ये बना लिया है ना, 2 × 1/2, यानी ऐसी चीज जिसमें आधा आधा अलग है और वो 2 है। देखो देखिए, 3 × 2/3, यानी 3 चीजें हैं और उसमें 3-3 हिस्से हैं, उनमें 2-2 रंगीन है। देखो देखिए, 3 × 1/4, 3 चीजें हैं, उनमें 4 हिस्से हैं और एक एक रंगीन है। बताओ मुश्किल थोड़ी है, इजी है ना। चलो इसका दूसरा सवाल करते हैं, तब तक आप इसको नोट करो। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या रखा है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। देखो पहला है इसमें पॉइंट 3 × 1/5, यानी 3 चित्र होने चाहिए और उनमें से प्रत्येक के 5 हिस्से होने चाहिए, उनमें से एक हिस्सा रंगीन होना चाहिए। 3 चित्र, 5-5 हिस्से, एक एक हिस्सा रंगीन। तो अगर आप गुणा करते हैं तो 3 × 3 / 5 का 5, यानी 5 हिस्सों में से 3 हिस्से रंगीन हो जाते हैं। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 जो है, पॉइंट नंबर सी से मिलेगा। ठीक है, 2 चित्र होने चाहिए, उनमें से 3-3 हिस्से होने चाहिए, एक एक रंगीन होने चाहिए। 2 × 2/3, यानी वापस 3 हिस्सों में से 2 रंगीन होंगे। 3 × 3/4 = 9/4 = 2 सही है, 1/2। हालांकि किताब में ये बात गायब है, सीधा ये लिखा हुआ है 3 × 9/4, 4 × 4, 4 दूनी 8, बच गए कितने, 9 में से 8 गए, 1/4। तो कुल मिलाकर आपके पास 3 चित्र होने चाहिए, प्रत्येक में 4-4 हिस्से होने चाहिए, उनमें से 3-3 रंगीन होने चाहिए। उत्तर में आपको 2 हिस्से तो एकदम कंप्लीट मिलेंगे और एक में 4 में से एक हिस्सा रंगीन मिलेगा। ये लो जी, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो इसका अब तीसरा सवाल करते हैं, तब तक आप इसे नोट कीजिए। ये जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, बहुत इजी सवाल है और ये बिना चित्र वाला पहला सवाल इस प्रश्नावली में आया है। चलो देखते हैं, बहुत इजी है। देखो ये लिखा हुआ है, पहला पॉइंट की गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। पहले सबसे पहली बात, गुणा करके यानी गुणा करना है। 7 को 3 से गुणा किया, 7 × 3 = 21/5। मिश्रित भिन्न में मैं आगे बता दूंगा आपको, ताकि समझ में आसान हो जाए आपके आना। 4 × 4/3, 6 दूनी 12/7, 5 दूनी 10/9, 4 दूनी 8/3। 2 का भाग 6 में जाता है कितनी बार, 3 बार। 5 × 3 = 15, 11 चौक 44/7। 5 का भाग 20 में जाता है कितनी बार, 4 बार। 4 चौक 16, 13 एकम 13/3। 5 का भाग 15 में जाता है कितनी बार, 3 बार। 3 × 3 = 9। ये तो हो गया गुणा, इजी है, सारे इजी है। अब देखो इसमें हमें मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। वो जो सही बट्टा की भिन्न होती है ना, उसे कहते हैं मिश्रित भिन्न।
5 का पाड़ा बोलो आप, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, यानी 4 बार तो पूरा पूरा। फिर 21 में से 20 घटाओ, कितना बचा? 1/5। यही है मिश्रित भिन्न, बस सिंपल है। वापस 4 में 3 का भाग देना है, तो 3 एकम 3, एक बार तो पूरा पूरा गया। अब 4 में से 3 गए, बचे 1/3। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ज्यादा हो जाते हैं तो 7 एकम 7, 12 में से 7 गए, बच्चे 5/7। 9 एकम 9, 10 में से 9 गए, बच्चे 1/9। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच्चे 8 में से 6 गए, बच्चे 2/3। 15 का कोई मिश्रित भिन्न होगा नहीं, क्योंकि 15 वैसे एक नॉर्मल संख्या है। आप लिखो तो 15/1 लिख दो, फिर बराबर 15 लिख दो, लेकिन मीनिंग नहीं है उसका। 7 का भाग 44 में देना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, यानी 6 बार। 44 में 42 गए, 2 बचे और बट्टा 7, ये पूरा पूरा है। ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 4 बार गया। अब 13 में से 12 गए, बच्चे 1/3 और 9 पूरा पूरा है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को आप नोट करें, तब तक हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला बेहद सरल सा क्वेश्चन है। सवाल है छायांकित कीजिए। यहां अपने पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, यहां पर चित्र दे रखे हैं, बहुत इजी है। वृत्तों का 1/2 भाग, यानी जितने वृत्त है उनमें से आधे। जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वृत्तों में से आधे, मतलब 6 वृत्तों का हमें रंगीन करना। कितनी को भी 6, आप चाहे तो कोई डिजाइन बनाते हुए कर लो, जैसे ये 3 और ये 4। फिर आपने कहा नहीं सर हम तो ये करेंगे 5, और फिर आपने कहा सर हम ये करेंगे 6। बस 6 को करना है, किन्हीं को भी कर लो, लगातार कर लो चाहे। त्रिभुजों का 2/3 भाग, यानी 3 त्रिभुजों में से 2। ये 3 त्रिभुज, इनमें से 2 को रंगीन करना है, ये लो जी। ये 3 त्रिभुज, इनमें से 2 को रंगीन करना है, ये लो जी। ये 3 त्रिभुज, इनमें से 2 को रंगीन करना है, ये लो जी। वर्गों का 3/5 भाग, यानी 5 वर्ग है, उनमें से 3 रंगीन करने हैं। ये 3 हो गए रंगीन, ये लो जी। ये 5 में से 3 रंगीन, ये 5 में से 3 हो गए रंगीन। मुश्किल थोड़ी है, बहुत ईजी है, और इनमें मिलान तो करना नहीं है, बस हो गया क्वेश्चन। अब हम करते हैं 5वां क्वेश्चन, तब तक इसको करो आप नोट। चलो 5वां सवाल हल करने का प्रयास करते हैं। 5वां सवाल बहुत ही छोटा सा सवाल है, ज्ञात कीजिए, बस इतना ही लिखा हुआ है। क्या ज्ञात करना है देखते हैं। सवाल है, इसके अंदर बिंदु ए 24 का 1/2। जब भी इन सवालों में का आए, इसका मतलब होता है गुणा, यानी 24 गुणा 1/2। वैसे 24 का 1/2 है, 24 का आधा, तो 24 को आधे से गुणा कर दें आप। 24 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? आप कहेंगे सर 12 बार जाता है, तो 12 गुणा 1, 12 एकम 12। 46 का 1/2, तो 46 गुणा 1/2। 46 का आधा 23, तो 23 गुणा 1 बराबर 23। 18 का 2/3, 18 गुणा 2/3। 3 का भाग 18 में, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 बार गुणा 2, 6 दूनी 12। 27 का 2/3, तो 27 गुणा 2/3। 3 का भाग 27 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अंठे 24, 3 नम्मे 27, 9 बार गुणा 2, 9 दूनी 18। 16 का 3/4, 16 गुणा 3/4। बोलो भाई 4 का फाड़ा बोलो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, एकदम सही बोला आपने। तो 4 बार 4 को गुणा करना है 3 से, 4 तिये 12, सही है। 36 का 3/4, तो 36 गुणा 3/4। वापस 4 का फाड़ा बोलना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अंठे 32, 4 नम्मे 36। कितनी बार गया? 9 बार। गुणा करना है 3 से। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये
27। 20 का 4/5, तो 20 गुणा 4/5। 5 का भाग 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 चौक 20 और 4 गुणा 4, 4 चौक 16। 35 का 4/5, 35 गुणा 4/5। 5 का पाड़ा बोलो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 चौक 20, 5 छम 25, 5 छम 30, 5 सत्ते 35 गुणा 4, 7 चौक 28। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो ना तो कमेंट कर दिया करो भाई, सर ये वाली बात समझ नहीं है हमें, वापस बताओ, या फिर थोड़ा रिवाइंड करके देख लिया करो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं तब तक। अगला छठा सवाल इजी सा सवाल है। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इसमें लिखा हुआ है गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली चीज है गुणा करना, पहले गुणा कर लेते हैं अपने। लेकिन ध्यान दे यहां पर सबसे पहले ये सही बट्टा वाली जो आपके पास भिन्न है वो वाली है, यानी मिश्रित भिन्न है, तो उसको हमें सही करना पड़ेगा। तो 3 गुणा 5 सही 1/5 है। इस 5 को इस 5 से गुणा करो, 5 गुणा 5। फिर इसमें वो ऊपर वाला 1 जोड़ो, बट्टा में 5 लिखो, बराबर 3 गुणा 5 में 25 प्लस 1/5। फिर 3 गुणा 25 रेख 26/5। अब 26 को आपको 3 से गुणा करना है। 26 एकम 26, 26 दूनू 52 और 26 तिये 78। अब मान लो ऐसा नहीं आता आपको तो सीधा कर लो, 6 3 18 का 8 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7/5। अब क्या करना है सर? अब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो 5 का पाड़ा बोलो, 5 एकम 5, 7 में से 5 गए बचे 2, ये 2 यहां छोटा सा लिख दो एक बार, ठीक है। ये हो गए 28। 5 का पाड़ा फिर बोलो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौक 20, 5 चम 25। कितनी बार गया? 15 बार। 28 में से 25 गए बचे 3, बट्टे कितने आ गए? 5। ये आपका आंसर है। अच्छा, एक इसका ये भी तरीका है कि अगर आप 3 को 5 से गुणा करते तो 5 3 15 और 3 को 1 से करते तो 3 एकम 3/5। सर ये तो इजी है, ये हर जगह काम नहीं करता। जैसे ये वाला तरीका तो आपको समझ में आ गया। अब नीचे वाले में हम दूसरा तरीका काम में लेके देखते हैं। आपने एक सीधा कर दिया, 6 पंजे 30 और 6 को 3 से गुणा किया, सॉरी 5 को 3 से गुणा किया 15/4। सर अब हमारा सही है क्या? नहीं, ये मिश्रित भिन्न सही नहीं है, इसको आपको और करना पड़ेगा। सर अब क्या करना पड़ेगा? 30 तो पड़ा रहने दो, ये 4 का भाग दो आप। 4 का भाग 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 बार गया। फिर 4 बार गया तो 15 में से सॉरी 3 बार ही गया है, 4 3 12। तो यहां 30 के प्लस का निशान लगाकर 4 3 12। फिर बच गए कितने? 15 में से 12 गए 3/4। इनको जोड़ दो आप तो हो जाएंगे 33 सही 3/4। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। अब आपको कौन सा इजी लगा अब वो तो आप ही बता सकते हैं। मुझे लगता है ये नीचे वाला तरीका थोड़ा शॉर्ट भी है, थोड़ा इजी भी है। इसको आपको और आगे करवाता हूं मैं। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7/4, 14 प्लस 4 का भाग दो, 4 एकम 4। अब 4 एकम 4 हो गए तो 7 में से 4 गए बचे 3/4। 14 और 1 15 सही 3/4। ठीक है, 6 चौक 24 और 4 को 3 1 से गुणा किया 4/3। 3 का वापस 24 प्लस 3 का भाग 4 में देना है तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गए बच गए 1/3। 24 और 1 25 सही 1/3। या हम कह सकते हैं अगला 3 को 6 से गुणा किया, 6 3 18, 6 एकम 6/4। अब इसमें कटता है तो काट दो आप। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 3 का पाड़ा 2 बार, 2 का पाड़ा 2 बार। तो ये आपके पास आ गया 18 सही 3/2। अभी भी जाता है, 2 एकम 2 तो 18 प्लस 1 बार। फिर 3 में से 2 गए बच्चे 1/2, 18 और 1 19 सही 1/2।
अगला देखो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दिए 24, 8 दूनी 16 बट्टे 5, 24 प्लस 5 का पहाड़ा बोलो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 16 में से 15 गए बच्चे 1 बट्टे 5, 24 और 3 27, सही 1 बट्टे 5। मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, आप एक आधी बार इसको हो सकता है आपको रिवाइज करना पड़े, बाकी मुश्किल नहीं है भाई। और आपको ये लगेगा ना अगर कि सर हमें तो ये ऊपर वाला तरीका समझ में आया और आपने तो नीचे वाले तरीके से सारे सवाल हल कर दिए, तो आप कमेंट कर देना, मैं वापस इसको एक शॉर्ट वीडियो बना के उसके अंदर डाल दूंगा। अगर आपको लगे कि नहीं सर हमें नीचे वाला समझ में आ गया, ऊपर वाला जो तरीका है उसका तो फिर हमें समझ में नहीं आया, तो पहला सवाल तो वैसे किया ही नहीं हमने, तो उसका बना देंगे, ठीक है ना, आप बता देना। चलो अब हम अगला सवाल करते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 7वां लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इनको साधारण भिन्न में बदलना है, तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए 4 को 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 3 जोड़ देंगे, बट्टे 4 है ही, और का मतलब आपको बताया था, गुणा का चिन्ह बट्टा 1 बट्टा 2, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 बट्टा 4 गुणा 1 बट्टे 2, 11 को 1 से गुणा किया 11, 4 को 2 से किया 8। बस अब हमें मिश्रित भिन्न में बदलने का नहीं कहा है तो करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम कहते 8 एकम 8 बच गए 3 बट्टे 8, 1 से 3 बट्टे 8, लेकिन जरूरत ही नहीं है जब कहा ही नहीं हमें। इसको करो देखें, हम कहेंगे 4 को 9 से गुणा करेंगे या 9 को 4 से गुणा करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, बट्टा 9 लिखेंगे, का मतलब गुणा 1 बट्टा 2, 9 चौक 36 प्लस 2 बट्टे 9 गुणा 1 बट्टे 2, 36 और 2 38 बट्टे 9 गुणा 1 बट्टे 2। अब यहां 2 का भाग जा रहा तो दे देना चाहिए, 38 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 19, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 को 1 से गुणा किया 19 बट्टा, ये 2 नहीं बचा 1 बचा है, 9 एकम 9। अगला देखिए, 6 को गुणा करना है आपको 3 से, ये देखो आपस में गुणा होंगे, ये जुड़ेंगे, प्लस 5 बट्टे 6 गुणा 5 बट्टे 8, 6 तरी 18 प्लस 5 बट्टे 6 गुणा 5 बट्टे 8, 18 और 5 23 बट्टे 6 गुणा 5 बट्टे 8, 23 पंजू नहीं आता तो 5 का पारा 3 बार बोलो, 5 तरी 15 बच्चा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 बट्टा 8 छंग 48। सिंपल है। अगला देखो, 3 को गुणा करना है 9 से, ये देखो आपस में और 2 जुड़ जाएंगे, बट्टा 3 गुणा 5 बट्टा 8, 9 तरी 27 प्लस 2 बट्टा 3 गुणा 5 बट्टे 8, 27 और 2 29 बट्टा 3 गुणा 5 बट्टे 8, 29 को 5 से गुणा करना है, 9 पंजे 45 का 5 हासिल की 4, 5 दूनी 10 और 4 14 बट्टा 8 तरी 24। सिंपल ही है, बस देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, यूं तो करना ही पड़ता है, बाकी यूं मुश्किल नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है तो आप वापस इसको धीरे धीरे करो, स्पीड कम कर लिया करो वीडियो की, है ना। अब देखो इजी सा एक लास्ट क्वेश्चन रहा है, सर इजी लग रहा है आपको, बहुत इजी है। देखो, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, चलो चले गए घूमने फिरने, उनकी मां ने 5 लीटर पानी वाली बोतल दी, ठीक है। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, भाई मम्मी ने सोचा बच्चे प्यासे हो जाएंगे तो 5 लीटर की बोतल दे दी, विद्या उसमें से 2/5 पी गई, शेष पानी प्रताप ने पिया, जो बचा वो प्रताप पी गया। विद्या ने कितना पानी पिया चेक करते हैं, चलो। उत्तर, पॉइंट नंबर 1, विद्या ने 5 लीटर पानी था ना, तो 5 लीटर का 2/5 भाग पानी पिया, यही तो बात है, यही कह रहा है सवाल। यानी हम कह सकते हैं 5 लीटर का आपको पता है गुणा 2/5, 5 में से 5 कट हो गए, बच गए कितने 2। विद्या ने कितना पानी पिया भाई बताओ, 2 लीटर।
पॉइंट नंबर 2, प्रताप ने कुल मात्रा का कितना भिन्न पिया, या पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो वैसे तो अपने देखे तो 5 में से 2 लीटर विद्या पिया, तो 3 लीटर प्रताप ने पिया, लेकिन वैसे करना नहीं हमें, तो हम कहेंगे प्रताप ने पानी पिया, कितना पिया, जितना विद्या ने छोड़ दिया। विद्या ने छोड़ा कितना था, विद्या ने छोड़ा था 5 में से 2/5 विद्या पी गई थी, है ना। तो 5 में से 2/5 पी गई, यानी 5 में से 2 लीटर पानी पी गई, यानी 3 लीटर। कुल पानी था बराबर 5 लीटर। भिन्न निकालनी है हमें, तो भिन्न बराबर प्रताप ने पानी पिया बट्टा कुल पानी। तो प्रताप ने पिया था 3 लीटर बट्टा कुल पानी कितना था 5 लीटर। बस सिंपल है भाई। विद्या ने कितना पिया 5 लीटर का 2/5, तो 5 गुना 2/5, 5 से 5 कैंसिल 2 लीटर। प्रताप ने कितना पिया 5 में से 2 गया 3 लीटर, कुल पानी था 5 लीटर। भिन्न प्रताप ने पिया बटा कुल पानी 3/5। इस तरह आपकी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हुई। इसके बाद हम अगली प्रश्नावली करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।